दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर बताइए कि हम किस डॉक्टर को दिखाएँ? यहाँ पे सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? इसी बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा नेफ्रोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कि नेफ्रोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर कौन से होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर बताइए कि हम किस डॉक्टर को दिखाएँ? यहाँ पे सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? इसी बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा नेफ्रोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कि नेफ्रोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर कौन से होते हैं और यहाँ पे नेफ्रोलॉजी की ओपीडी किस-किस दिन रहती है। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस बीमारी पे आप लोग नेफ्रोलॉजी में दिखा सकते हो हमारे यहाँ पे। देखिए, वैसे तो देखिए अगर किडनी की बीमारी है आपको, मरीज़ को किडनी में प्रॉब्लम है, तो आप लोग सबसे पहले भाई नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर से सलाह लीजिए। नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर को दिखाइए, वो आपकी जाँच वगैरह करेंगे। जाँच करने के बाद में फिर हो सकता है कि वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी डॉक्टर को दिखाने के लिए सजेशन करें। तो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में थोड़ा बहुत फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले तो वो आपके जाँच वगैरह करेंगे, उसके बाद यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर को दिखाने के लिए सलाह देंगे। और आम तौर पे तो दोस्तों किडनी की अगर आपको समस्या है, गुर्दे में प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर को दिखाइए। उसके बाद वो यूरोलॉजी के डॉक्टर यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर के पास में आपको भेजेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर जैसे कि आपके गुर्दे में पथरी है, यूरिन जहाँ से आप लोग पेशाब करते हो, यूरिन के रास्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर आपको यूरोलॉजी के लिए भेजेंगे। अगर देखिए किडनी में अगर असर पड़ता है, तो आपके फिर किडनी के ट्यूमर में भी जो है प्रॉब्लम होगी, फिर ऐसे और भी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर ये सब दिक्कतें हो रही हैं, तो आप भाई तुरंत जो है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। वैसे तो दोस्तों किडनी से संबंधित अन्य समस्याओं जैसे किडनी फेल हो गई है, हाई यूरिया क्रिएटिनिन है, यूरिन में जैसे कि ब्लड आ रहा है, रक्त की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों अगर ये सब मतलब बीमारियाँ हैं, तो आप लोग भाई नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है और फिर अब मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बात करता हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा और वॉच द फुल वीडियो एंड लेट्स प्ले। और दोस्तों जैसे कि पेशेंट का डायलिसिस वगैरह होता है, तो ये सब नेफ्रोलॉजी में ही आता है। बहुत से लोग भाई पहले से दिखा रहे होंगे और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नेफ्रोलॉजी में हमारे यहाँ पे लगभग डेली भाई आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी भीड़ होती है। ये नेफ्रोलॉजी की लाइन लगी हुई है। भाई देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। लोग भाई ना 5 बजे से ही यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं डिपार्टमेंट में। तो नेफ्रोलॉजी में हमारे यहाँ पे लगभग भाई डेली कम से कम हज़ारों कम से कम भाई 700-800 पेशेंट केवल नेफ्रोलॉजी में आते होंगे दिखाने के लिए ओपीडी में भाई, पीजीआई में हमारे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसके लिए भाई ना आप कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ ताकि आपको वापस ना जाना पड़े, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की समस्याओं को उठाना पड़ सकता है, वापस जाना पड़ सकता है, फाइल नहीं बन सकती है। तो याद रखिए कि पूरा रेफ़र अच्छे से लेके आएँ, मतलब उसमें पूरा रेफ़र टू एसजीपीजीआई लखनऊ लिखा हो प्लस बीमारी से संबंधित विभाग का नाम भी लिखा होना चाहिए। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि डॉक्टर्स के बारे में कि पीजीआई हॉस्पिटल में अब नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर कितने दिन बैठते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग मंडे यानी कि सोमवार से लेके शुक्रवार तक दिखा लीजिए। इस दिन आपको हर डॉक्टर आपको ओपीडी में मिल जाएँगे। मंडे टू फ्राइडे याद रखिएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मंडे दिन यानी कि सोमवार को। तो देखिए दोस्तों सोमवार को हमारे यहाँ पे डॉक्टर आपको मिल जाएँगे नारायण प्रसाद, इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। अब मैं इस देखिए इस वैसे तो हमारे यहाँ पे पीजीआई हॉस्पिटल में सब बेस्ट डॉक्टर हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन अब मैं अगर नेफ्रोलॉजी की बात कर लूँ, तो आप सभी लोगों को भी पता होगा और मैं इस वीडियो में मैं आपको भी बता रहा हूँ कि यहाँ के मतलब नेफ्रोलॉजी के बेस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर नारायण प्रसाद। जैसे कि देखिए दोस्तों, पहले हमारे यहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बेस्ट डॉक्टर थे डॉक्टर सुनील प्रधान यानी कि डॉक्टर एस प्रधान शॉर्टकट में। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर थे।
बढ़िया। लेकिन अब यहाँ से रिटायर हो चुके हैं 2 साल पहले और उन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया है सुशांत गोल्ड सिटी अंसल में सेक्टर D3 में। तो यहाँ से तो वो चले गए हैं। तो वैसे ही अब मैं बात करूँगा नेफ्रोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर हैं भाई नारायण प्रसाद। लेकिन यहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं भाई जैसे कि एमआर पटेल सर हैं और डॉक्टर क्या बोलते हैं डीएस भदौरिया सर हैं, अनुपमा कौल हैं, ये सब अच्छे डॉक्टर हैं। तो किसी को भी आप दिखा लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ मंडे से। दोस्तों मंडे की अगर मैं बात कर लूँ तो दिन यानी कि सोमवार को आपको हमारे यहाँ पे डॉक्टर नारायण प्रसाद सर मिल जाएंगे। दूसरे मिलेंगे डॉक्टर एमआर पटेल सर मिलेंगे और फिर हैं डॉक्टर रवि एस कुशवाहा सर। तो ये 3 डॉक्टर आपको जो है मंडे में सोमवार को मिल जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मतलब मंथली जो है वो चेंज भी होता रहता है। तो अभी के लिए फिलहाल आपको यही डॉक्टर मिलेंगे और जैसे कोई अपडेट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये यानी कि भाई डेली कोई ना कोई डॉक्टर आपको नेफ्रोलॉजी में मिलेंगे ही। तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। मैं अभी भी सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए डॉक्टर को ही दिखाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेफ्रोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर नारायण प्रसाद हैं। तो लेकिन ये भाई ना बहुत मतलब इतने पेशेंट नहीं देखते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि भाई आप पहली बार आए हो तो जो है क्या बोलते हैं नारायण प्रसाद सर को ही दिखाएं, ऐसा नहीं है। पहली बार में भाई अधिकतर होता है कि असिस्टेंट डॉक्टर ही देखते हैं। फिर सेकंड टाइम या उसी बार में फिर सीनियर डॉक्टर देखेंगे। जैसे कि आप दिखाने आए हो यहाँ पे जूनियर डॉक्टर भाई को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कंसल्ट के लिए वो फिर अपने से बड़े सीनियर डॉक्टर को मतलब ले जाएंगे आपके मरीज को उनके पास में, ये होता है। तो ये हो गया। उसके बाद में मैं बात कर लूँ भाई यहाँ पे भाई ना अब आप सोचो नए मरीज डेली 400-500 तो आते ही होंगे। प्लस अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट आते हैं, फिर कंसल्टेशन पेशेंट आते हैं। बहुत सबसे ज़्यादा भीड़ भाई हमारे यहाँ पे नेफ्रोलॉजी में ही होती है, न्यूरोलॉजी में होती है, गैस्ट्रो में होती है, यूरो में कई सारे मतलब 5-6 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, बहुत भीड़ होती है। अब मैं नेक्स्ट बात कर लूँ ट्यूसडे को भाई यानी कि दिन मंगलवार को। इस दिन भाई डॉक्टर एमआर बेहरा सर मिलेंगे आपको, डॉक्टर अनुपमा कौल मिलेंगी, डॉक्टर डीएस भदौरिया सर मिलेंगे और डॉक्टर मोनिका क्या लिखा है यच्चा, ये मैडम मिलेंगी। ये हो गया। फिर बात कर लेता हूँ वेडनेसडे दिन बुधवार को। इस दिन भी डॉक्टर भाई नारायण प्रसाद सर भाई जो ओपीडी में मतलब मैं देख रहा हूँ शो हो रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। और फिर देखिए नारायण प्रसाद सर हो गए, डॉक्टर रवि एस कुशवाहा सर हो गए, डॉक्टर कौल हो गया, डॉक्टर एमआर बेहरा सर हो गए, डॉक्टर डीएस भदौरिया सर हो गए। ये डॉक्टर आपको वेडनेसडे के दिन मिलेंगे। फिर अब बात करते हैं थर्सडे यानी कि दिन गुरुवार को अगर आप लोग दिखाना चाहते हो तो कौन से डॉक्टर मिलेंगे। बृहस्पतिवार देखिए इस दिन डॉक्टर नारायण प्रसाद मिलेंगे, डॉक्टर एमआर पटेल सर मिलेंगे, डॉक्टर रवि एस कुशवाहा सर मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब भाई बात करता हूँ फ्राइडे यानी कि दिन शुक्रवार को। इस दिन भाई डॉक्टर अनुपमा कौल जो है मिलेंगी, डॉक्टर एमआर बेहरा बेहरा सर मिलेंगे, डॉक्टर डीएस भदौरिया सर मिलेंगे और डॉक्टर मोनिका यच्चा, ये मैडम आपको मिलेंगी 4 डॉक्टर। और सैटरडे का भाई इसमें जो शो कर रहा है सैटरडे का है रोटेशन यूनिट 1 टू 3rd, ये हो गया। और बाकी संडे को भाई ओपीडी जो है बंद रहती है। संडे के दिन कोई डॉक्टर नहीं देखते हैं, उस दिन ओपीडी बंद रहती है। मैंने आपको भाई सारा कुछ जो है क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि सोमवार से लेके शुक्रवार तक आप लोग दिखा सकते हो। भाई शनिवार को मैं इसलिए नहीं सजेशन आपको कर रहा हूँ क्योंकि शनिवार को ऐसा होता है उस दिन हाफ डे हो जाता है यानी कि 2 बजे तक ओपीडी बंद हो जाती है। हालाँकि जितने फाइल मतलब बन जाती है नीचे से उतने डॉक्टर पेशेंट देख के ही जाते हैं। कभी-कभी 3 भी बज जाता है, कभी 3:30-4 भी बज जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। शनिवार को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शनिवार को जैसे आप लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, फिर अगले दिन जो है जैसे कि डॉक्टर ने जाँच के लिए लिखा या फिर और कुछ भी लिखा, तो उस दिन भाई हो नहीं पाएगा। शनिवार को हाफ डे होता है, संडे को ओपीडी बंद हो जाती है, तो आपका फिर मतलब पूरा 1.5 दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। शनिवार के बाद का दिन और फिर संडे को कोई काम नहीं होता है, तो आपको फिर मंडे से ही सारा काम भाई हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सोमवार से लेके बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक दिखा लीजिए और बाई चांस डॉक्टर कुछ जाँच वगैरह भी लिखते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा जाँच का, दवा भी मिल जाएगी और जो है जाँच भी कुछ जाँच ऐसी होती है जो सेम डे हो जाएँगी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे मेरे पास कमेंट भाई आते हैं कि सर आपके वीडियो से मैंने देखा पूरा वीडियो अच्छे से और मैंने पहली बार दिखाया, फाइल भी बन गई, डॉक्टर ने देख भी लिया, मैं दवा भी लेके आ गया। सोचिए एक दिन में इतना ज़्यादा काम
हो जाता है। तो ये है कि आप अगर सोमवार से लेके शुक्रवार तक आएँगे तो ये सब एक ही दिन में काम हो जाएँगे। शनिवार को आएँगे तो भाई संडे पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा काम फिर स्टॉप हो जाता है आपका। ये चीज़ है भाई। तो मैंने आपको भाई सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि अभी मैंने आपको 3 दिन से मैं लगातार ओपीडी डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको न्यूरोलॉजी के बारे में बताया था, फिर मैंने कल बताया था न्यूरोसर्जरी के बारे में, आज बताया है नेफ्रोलॉजी के बारे में। तो सारा कुछ भाई मैंने आपको क्लियर कर दिया है, किस दिन कौन से डॉक्टर जो है बैठते हैं भाई। तो ठीक है, इस ब्लॉग को दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ जो पूछना है, कुछ चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा। और भाई चैनल पे जितने लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी जो है जो मैं बनाता हूँ वीडियो वो आप लोगों तक पहुँच सके। बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार।